नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज के इस टॉपिक में। और आज हम जानेंगे प्राकृतिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये पेड़ पौधों में कितने प्रकार से होता है। तो ये होता है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से होता है। और पहले देखते हैं तो वो है तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। और दूसरा है वो है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो हम और तीसरा है वो है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। और चौथा है वो है जननांगों द्वारा कायिक जनन। तो हम बात करते हैं तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। इसमें उदाहरण बाद में देखेंगे। तो विभिन्न प्रकार के पौधों में तने रूपांतरित होकर विशिष्ट संरचनाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। वो भी तने होते हैं, वो अलग अलग होकर जो जब पेड़ का निर्माण होता है, पुष्प मतलब पेड़ बनता है, उसके बाद जब उसकी टहनियाँ फंटकर अलग अलग रचना बनाती है जो कायिक प्रबंधन में भाग लेती है। आगे देखते हैं इन रचनाओं के प्रकार, उदाहरण देखते हैं। तो वो उदाहरण देखते हैं। परकंद, अदरक, कंद उदाहरण का आलू, और सलकंद उदाहरण है लहसुन, और घनकंद, अरबी, केसर, और ऊपरी भूसतारी का उदाहरण है दूब, घास हो गया। और अंत भूसतारी का उदाहरण है पुदीना, और भूसतारी है उसके उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। ठीक है। और भूसतारी का जलकुंभी अनुकूलन परिस्थितियों में कायिक प्रवर्धन होता है। और अब बात करते हैं हम जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। बहुत से काष्ठीय पादपों की जड़ों से पर्रों का प्रादुष्प्रभाव होता है जिससे कि नया पादप बनता है। उदाहरण है नीम, चमेली, शीशम। और कुछ पौधों में कंदीय मूल होती है जो अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है। ये कलिकाएं मात्र पादपों के समान होती है। उदाहरण देख लेते हैं शकरकंद, डहेलिया। और हम तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन का नामांकित चित्र बनाते हैं, वो भी आलू का। वो किस प्रकार से होता है और उसमें किस प्रकार से पत्ती विकसित होती है। ये हो गया हमारा आलू, और इसमें ये बन रहा है नई पत्तियां। और ये जो है ये है विकासशील पर्रों। और इनको समझ लेते हैं आँख। ये होती है आँख या ककस्त कलिका। ठीक है। ये चित्र हो गया तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। और अब देखते हैं हम पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, वो किस प्रकार से होता है। और बात करते हैं तीसरे प्रवर्धन की। तो वो है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। वो प्रवर्धन कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। और इसमें देखते हैं तो कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है जो पृथक होकर पौधा बनाती है। अर्थात
कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती है जो कलिकाओं से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्थर चट्टा में पत्तियों के किनारों से तथा बिगोनिया में पर्णवृंत तथा पर्ण सिराओं की सतह से कलिकाएं निकलती है जो नवपादप बनाती है। ये नवपादप मात्र पादप से अलग होने के बाद पर्ण विकसित पादपों का निर्माण करते हैं। तो ये पत्तियों द्वारा हमारा कायिक प्रवर्धन हो गया। और चौथा है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें देखते हैं, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिकीय पत्रकंद या पत्र परकलिका बन जाते हैं। ये पत्रकंद भूमि पर गिरने के बाद विकसित होकर नए पादप बनाते हैं। अर्थात कुछ पादपों में जो पुष्प होते हैं या पुष्प की कलिकाएं के स्थान पर बहुकोशीय परकंद या पत्र परकलिका बन जाते हैं। और ये पत्रकंद पेड़ से अलग होकर भूमि पर गिरने के बाद एक नया पादप बनाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है अगेव, ग्लोबा, डायस्कोरिया, लीलियम। अपन इसका उदाहरण देखते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का, मतलब डायग्राम बनाकर। ये हो गई हमारी पत्ती। इसमें इस प्रकार से अलग होकर, पत्ती से अलग होकर इसको बोलते हैं अपस्थानिक कलिका। ये इस पत्ती से अलग होकर नई अपस्थानिक विकसित होती है जो पृथक होकर नए पौधे का निर्माण करती है। यहाँ से अलग होकर नए पौधे का विकास करती है। ये तो हो गया पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण। और जननांगों द्वारा उदाहरण इसमें देखते हैं। जननांगों द्वारा उदाहरण, ये तीसरे का उदाहरण है। चौथे का उदाहरण देखते हैं। ये बनाते हैं ग्लोबा का चित्र। ये बन गया। और इसमें ये है पत्र प्रकलिका बन जाते हैं। ये पत्रकंद भूमि पर गिरने के बाद ये विकसित होकर नया पादप बनाते हैं। ये उदाहरण है हमारा पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का। अर्थात इस पेड़ की पत्ती से ये अलग, इसी पत्ती से अलग पत्तियां बनती हैं जिन्हें कहते हैं अपस्थानिक कलिका। ये अलग होकर नए पेड़ का विकास करती है, पौधे का। और इसमें उदाहरण देखते हैं जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन में। तो इसमें ये ग्लोबा का है चित्र। तो इसमें यहाँ पर पत्रकलिका ये अलग होकर एक नई पादप का विकास करती है।